नमस्कार, प्रणाम। आप सभी लोगों का स्वागत है विरासत की सुगंध में। दोस्तों, पिछली बार हम लोग आए थे विरासत की सुगंध के बारे में बताने के लिए आपको। इस बार भी हम लोग आपको विरासत की सुगंध के बारे में लॉकडाउन 3 में लोगों की क्या स्थिति हो गई है, लोग क्या सोच रहे हैं। विरासत का जब मैं नाम लेता हूं दोस्तों, तो सबसे पहले हमें विरासत से याद आता है अपने पूर्वज, और पूर्वज से याद आता है हमारा गांव। तो आज हम बात करेंगे, आज का हमारा टॉपिक है गांव, और आज हम गांव के बारे में बात करेंगे। गांव गांव के बारे में बात करने के लिए हम फिर से आमंत्रित करते हैं पंडित शीलभद्र उपाध्याय जी को, जो कि आएंगे हमारे बीच और हम अपनी जुबानी गांव की कहानी उनके साथ सुनते हैं। आइए और सुनिए। साथ ही विरासत की सुगंध इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। और साथ ही साथ हर बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं, इस बार भी आपसे निवेदन करता हूं कि आपके पास में अगर कुछ भी विरासत की चीजें हैं तो हमें कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। अब लॉकडाउन का तीसरा दौर शुरू है। मुझे मेरी विरासत बार बार पुकार रही है। मुझे पता नहीं क्यों बार बार अपने गांव की याद आ रही है। वही गांव जहां मैंने जन्म लिया, खेला, कूदा, पढ़ा, लिखा और स्नातक बनने के बाद मैं इधर उधर की दौड़ लगाते हुए अपने ही गांव पर यह आरोप लगाकर चल पड़ा कि यदि मैं यहीं रहा तो भूखे मर जाऊंगा। अरे, मैंने अपने ही गांव पर एक ऐसा आरोप मर दिया। फिर भी यह तथ्य है और सपने में आज मेरा ही गांव उपस्थित हुआ और बार बार मुझे पुकारने लगा, आ जाओ, क्यों चिंता में पड़े हो, मैं तुम्हारा वही गांव हूँ, वही पुराना गांव हूँ, वही। और आज भी मैं तुम्हें अपने आगोश में लेने के लिए तैयार हूँ। मैं वही गांव हूँ जिस पर तुमने यह आरोप लगाया कि यहाँ अशिक्षित लोग रहते हैं। मैं वही गांव हूँ जिस पर तुमने और तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे लोगों ने यह आरोप लगाया कि यह असभ्य लोगों की जमात यहाँ रहती है, यहाँ जाहिल व गंवार लोग रहते हैं। हाँ हाँ, मैं वही गांव हूँ जिस पर यह आरोप लगाकर तुम मुझे छोड़कर दूर, बड़े दूर शहरों में चले गए। अब लोग याद रखो, जब भी कोई मुझे छोड़कर जाता है मैं रात भर से साक्षी छक्कर रोता हूँ। गांव में बने घरों में झाले लग गए हैं, जर्जर हो गए हैं घर, फिर भी मरा नहीं है वह मेरे अंदर का वह ममता, वह मन में एक आस लिए एक दिन ऐसा आएगा कि लोग फिर रुख करेंगे मेरी तरफ। मेरा गांव बार बार मुझे यह पुकारते हुए कह रहा है। मैं आज भी तैयार हूँ, कल भी तैयार रहूंगा, जब भी आओगे तब भी तुम्हें अपने आगोश में लेने के लिए तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा गांव हूँ और मुसीबत में गांव ही साथी होता है। लेकिन हाय, जो मुझे छोड़कर शहरों में गया वहीं बस गया, वहीं का होकर रह गया। मैं पूछना चाहता हूं अब उन सभी लोगों से, क्या मेरी इस दुर्दशा पर तुम्हें जरा भी दया नहीं आती, लाज नहीं आती? क्या मेरी इस दुर्दशा के तुम ही
जिम्मेदार नहीं हो? आज कैसे आने के लिए तड़प रहे हो कि चलो अपने गांव चलो? कभी यहाँ पर आना पसंद नहीं करते थे तुम, और आज जब संकट की घड़ी आई है तो तुझे भी बार बार मेरी याद आई है। अरे मैं तो तुम्हें कमाने के लिए शहर भेजा था। मेरी भी मंशा थी कि तुम शहर में जाकर वहाँ कुछ कमाओ और कमा कर आओ, परंतु क्या तुम्हारी कमाई गांव में नहीं आनी चाहिए? क्या तुम कमाकर वहीं शहर के ही होकर रह जाओ? क्या तुम अपनी कमाई से गांव में ही अस्पताल, कॉलेज आदि अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट खोलने में सहायता नहीं कर सकते थे? लेकिन नहीं, शहर में ही बस गए। जब सारी कमाई शहर में ही दे रहे हो तो मैं कहाँ जाऊं? मुझे मेरा हक क्यों नहीं मिलता है? दुनिया की कृत्रिमता को त्याग दे, फ्रिज का नहीं घड़े का पानी पी, त्योहारों और समारोहों में पत्तलों में खाने और कुल्हड़ों में पानी पीने की आदत डाल लो। अपने गांव की मोची के यहाँ बने जूते और दर्जी के सिले कपड़े पहनने की आदत डाल लो तो तुम्हें कभी कुछ कोई कठिनाई नहीं होगी। गांव के हलवाई की बनी मिठाइयाँ तुम्हें शहर की बनी मिठाइयों से अच्छा स्वाद देगी। स्वाद ही नहीं, वो स्वास्थ्य स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी रहेगी। खेतों की हरी भरी सब्जियां, फल फूल, गाय का दूध पर विस्तार विश्वास रख करके तुम कभी भी उसे अपने उपयोग में ला सकते हो। उसे उपयोग में लाने में तुम्हें कोई बीमारी नहीं होगी। जहाँ जहाँ शहर में हर बात पर डर रहता है, ये क्या पता इसमें कुछ हो जाए, कोई कोरोना हो जाए, कोई बीमारी हो जाए है। जिंदगी चाहता है तो मेरे लाल मेरी गोद में आकर कुछ दिन खेल लिया कर। गांव कहता है तो कि तू भी खुश और मैं भी खुश रहूंगा यदि कभी कभी तुम अपने गांव में आ जाया कर, क्योंकि मैं गांव हूं, तुम्हारा गांव।